दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, हम शुरू करेंगे आज भूगोल के बारे में। भूगोल जो एक जीएस पेपर का होता है दोस्तों, जो यूपीएससी दोस्तों किस चीज़ का, जो यूपीएससी तैयारी करते हैं, पीसीएस, जो भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम तैयारी करते हैं, तो इसमें एक भूगोल के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी। लेकिन भूगोल को जब पढ़ा जाए तो उसको आप पूरा जोड़ के पढ़ो। जोड़ मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ो। तो कैसे पढ़ोगे? जैसे हम मान लीजिए एग्जाम्पल लेते, भूगोल में हम 3 मंडल की बात करते हैं। एक स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल और एक वायुमंडल। अगर देखा जाए 3 मंडल, अगर इन तीनों मंडलों का आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों मैं इतना कह सकता हूँ आप 70% जो है भूगोल कंप्लीट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्थल मंडल में आप देखते लोग पढ़ा देते, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एरोस्फीयर, जो भी है पढ़ा के छुट्टी ले ली। मगर इसको आप पढ़िए और सोचिए, क्या सोचना है, स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब स्थल मंडल में हम पहले चीज़ में क्या क्या पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए। नंबर 1 पहले आता है आपका पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय, अब पर्वतीय क्षेत्र जैसे मान लीजिए आपका, अब बोल दिए पर्वतीय। पर्वतीय क्या है? जो एक नुकीला जिसका पार्ट होता है, जिसका देखिए ऊपर, जिसका पार्ट नुकीला होता है पर्वत, जिस पे बर्फ जमा होता है, होता हो पर्वत। पहला कॉन्सेप्ट, जब पढ़ो पर्वत को तो ऐसे इसको डायग्राम बनाओ। दूसरा बोल दिया गया पठारी क्षेत्र। अब पठारी क्षेत्र अगर कोई बोलता है तो दोस्तों पठारी क्षेत्र के लिए आप ऐसे, पठारी क्या होता है, इसको डेक्कन एरिया जिसको बोलते हैं, साउथ इंडिया अगर हम बात करें तो पठारी क्या होता है, ऊपर नुकीला, बल्कि क्या होता है, गुम्मदाकार होता है, ऐसे घिसा गोल सा होता है, पठारी क्षेत्र हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों स्थल मंडल में मैदानी भाग। अब जैसे मैदानी भाग है तो मैदानी भाग को ऐसे आप दर्शाइए, प्लेन। देखिए, जब ऐसे हम इस चीज़ को बना के पढ़ेंगे तो हमें एक चीज़ दिमाग में छपता चला जाएगा। चौथा दोस्तों, जैसे हमने तटीय क्षेत्र। अब तटीय क्षेत्र जब पढ़ो तो उसको ऐसे बनाओ, मान लीजिए कोई ऐसे करो किनारा टाइप, जैसे भारत का अगर देखो तो साउथ का ये जो पोर्शन है जो हमने किया है, अब यहाँ साइड साइड में इसे जल कर दो। जो जल से घिरा होगा उसे हम तटीय क्षेत्र कहेंगे। अब इतना जो भी एरिया है क्या है, सब तटीय है, किनारा है, तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला मरुस्थलीय भाग। अब मरुस्थलीय भाग जब पढ़ेंगे तो मरुस्थलीय भाग में कैसे दर्शाएंगे, आप मान लीजिए भारत का एक एरिया इसे बनाते होंगे तो आप देखते होंगे, भारत की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये जो राजस्थान का ये जो पोर्शन आता है, ये इतना ऐसे मैप बना लो। उसके बाद ऐसे 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 उसको डायग्राम से ऐसे फिल कर दो। ये हो गया आपका मरुस्थलीय, मतलब जो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। तो देखिए आपने कैसे पढ़ा, पर्वतीय क्षेत्र पर्वत बना दिया, पठारी क्षेत्र पठारी क्षेत्र बना दिया, मैदानी भाग हमने प्लेन ऐसे लाइन खींच दिया, तटीय क्षेत्र हमने तट बनाया, साइड में जल का पूरा क्या कर दिया, एक चित्रण कर दिया, उसे मरुस्थलीय भाग बना दिया, मैप भी बन गया और चित्र भी। जब इतने ही चीज़ों का आप अपने पढ़ लिया, अब इसी चीज़ को जब पढ़ाएंगे लोग पर्वतीय क्षेत्र तो पूछेंगे कौन सी पर्वत कहाँ पर है, काराकोरम कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, जास्कर कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है। तो एक एक छोटी छोटी हम हिल पढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्र पढ़ेंगे, तो हमें धीरे से याद आएगा। अच्छा, जिसपे बर्फ़ ऊपर, मतलब समझ जाओ पहाड़ी। लेकिन कभी काल इसमें कुछ चीज़ें थोड़ा सा अपवाद भी होते हैं भाई, कुछ कुछ पहाड़ी होती हैं, कुछ कुछ पर्वत होते हैं। पहाड़ी अलग है, पर्वत, अब ये पर्वत है, अब पहाड़ी क्या होता है, वो भी होगा नुकीला, मगर उसमें क्या होगा, बर्फ़ नहीं जमते, एक चीज़ याद रखना। लेकिन पर्वत पे बर्फ़ जमते हैं, तो ऐसे ऐसे अपना बर्फ़ का चिन्ह कर लो। पठारी क्षेत्र है। अब पूछा जाएगा पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अब इसी में हम जब पढ़ेंगे
अब आगे इसी तीनों चारों चीज़ों को ऐसे करके साइड में यहाँ बताते हैं दोस्तों, इनका क्या पढ़ा जाए, निर्माण कैसे हुआ, निर्माण। अब निर्माण किस चीज़ का, जैसे पर्वत का कैसे हुआ, पठार का कैसे हुआ, मैदान कैसे बना, तटीय क्षेत्र कैसे बना, मरुस्थल क्षेत्र कैसे बना। जब हम एक एक चीज़ को बारीकी से एनालिसिस करेंगे, सोचेंगे, तो हमें एक एक चीज़ के बारे में पता चल जाता है। अब पर्वत में क्या है, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, जब आगे पढ़ेंगे कि टेक्टोनिक क्रिया से होता है, स्थलीय प्लेट सागरीय प्लेट के जो टकराहट से पर्वत निर्माण हुआ। अब पर्वत कभी काल एक दूसरे के समानांतर आते हैं, जैसे पर्वत एक दूसरे के अगर समानांतर कैसे आ जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो घाटी बन जाती है, एक दूसरे से करीब आते तो और ऊंचा उठ जाता है, एक दूसरे से समानांतर निकल जाते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे टेक्टोनिक क्रिया, विवर्तन की बोलते हैं उसको, टेक्टोनिक क्रिया, तब हम बताएंगे पर्वत कैसे बनता है। मैदानी क्षेत्र कैसे बन जाता है, जब पर्वत बना है तो वहाँ से नदी निकलेंगी, तो नदी जब अपनी रास्ता बनाती हैं, धीरे धीरे वो क्या होता है, अपने साथ गाद मिट्टी को लेकर के बहती हुई क्या करेंगे, एक प्लेन एरिया को आच्छादित करती हुई क्या करने, मैदान बना देती है। पठारी क्षेत्र कैसे बनता है, ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से बन चुका है, पठारी क्षेत्र हो गया, जिसमें लोहा सोना चांदी अभ्रक ये सब चीज़ें मिलते हैं। तटीय क्षेत्र हम किसे कहते हैं, जो समुद्र के तट के किनारे जितने एरिया आएंगे उसे तटीय क्षेत्र बोल देंगे। मरुस्थलीय वो क्षेत्र जिसमें क्या है, मिट्टी तो है लेकिन उसमें जल ही नहीं है, वर्षा नहीं हो रहा, मिट्टी कैसी हो जाएगी, मरु मतलब सूख मरा हो जाएगा, जिसमें कोई भी चीज़ पैदा ही ना होता हो, खेती गृहस्थी कुछ भी ना, जीव जंतु ना पाए जाते हैं। अगर पाए जाएंगे तो क्या पाएंगे, कटीले पेड़ पौधे, जैसे बबूल हो गया, आपका खजूर हो गया, ऐसे पौधे इसमें मिलते हैं, कैक्टस बोलते हैं कुछ लोग। तो ऐसे जो मिलेंगे वो बोले जाएंगे मरुस्थलीय भाग। तो ऐसे करके जब पढ़ेंगे तो ये हमें पता चल गया ये स्थल मंडल हो गया। और इसी में एक और जोड़ देना दोस्तों, जंगल लास्ट। अब जंगलों को भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे डेंसिटी, हाई डेंसिटी किसी का हाई है, लो डेंसिटी, उसके बाद एम डेंसिटी, मध्य डेंसिटी। अब कहने का मतलब ज़्यादा घनत्व, कम घनत्व और मध्य घनत्व है। तो इससे हमें पता चलता है जिसमें ज़्यादा घनत्व होगा तो उसमें क्या दिक्कत है। अब ज़्यादा जो जंगल घने होंगे तो आप देखते होंगे, इसका मतलब वहाँ का वातावरण अच्छा होगा, वहाँ जल अच्छा होगा, वहाँ का वातानुकूलित होगा। जिसमें डेंसिटी कम है, मिडिल में है, एक सामान्य वर्षा होती होगी, सामान्य ही चीज़ें देखने को मिलेगा। लो डेंसिटी में क्या होगा, हो सकता है कभी काल वर्षा होती हो या कभी काल थोड़ा मानसून का सब करता हो, तो पेड़ वहाँ क्या होंगे, दूर दूर बिखरे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ ले, ये सब कितने होंगे, स्थल मंडल। अब हम दूसरा पढ़ते हैं जल मंडल। जल मंडल में क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जो चीज़ें जल से जुड़ी हों, जैसे जल में अब कोई भी चीज़, जैसे महासागर, आप ये उठाइए, क्या महासागर। महासागर के बाद आप पढ़ते होंगे सागर, फिर पढ़ते होंगे नदी, फिर पढ़ते होंगे झील, फिर उसके बाद जल प्रपात। देखिए सब जल से जुड़े हैं वो जल प्रपात। ठीक है, उसके बाद नहर, ये जितने जल से जुड़े होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जल मंडल। इसी में क्वेश्चन पूछेगा कुछ एक और चीज़ है, जल संधि, बस। और इसी में 2 चीज़ें और बोलते हैं दोस्तों, एक होता है खाड़ी और एक होता है गल्फ। कभी काल इसको भी लोग पूछते हैं। इसके बाद इतना अगर आप जल मंडल पढ़ लिए, स्थल मंडल पढ़ लिए, तो आपका 50% कंप्लीट। बाकी जो 20% आप पढ़िए वायुमंडल। वायुमंडल में आप इसको 5 भागों में बांटा गया। जैसे पहला है दोस्तों अधोमंडल। अधोमंडल पूछा जाएगा पृथ्वी की ऊंचाई से लेकर के 8 किलोमीटर तक के। फिर उसके बाद आएगा अधोमंडल समताप मंडल, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा मध्यमंडल,
फिर उसके बाद आपका आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ये जो हम जितना पढ़ेंगे, एक इसी बीच में आता है दोस्तों, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के एक ओजोन लेयर होता है जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट मतलब जो किरणें निकलती हैं वो क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। तब ये धरती पे जब आता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में काफ़ी ऐसी किरणें होती जो मानव को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ओजोन मंडल के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो। आप देखेंगे लॉकडाउन जब लगा था तो ओजोन लेयर जो टूटा हुआ था पूरा वो कवर कर लिया था, ढक गया था, क्योंकि इसको तोड़ता कौन है, CFC एक गैस होता है दोस्तों, वही तोड़ देता है, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। AC वगैरह जो लोग यूज़ करते हैं घर में, रेफ्रिजरेटर, ये चीज़ों से ज़्यादातर ये गैस निकलती है। ये ओजोन लेयर को कमज़ोर करती है। ओजोन लेयर क्या है, जैसे आप चाय बनाते हैं तो देखते होंगे एक छन्नी होती है, उसी छन्नी से जब हम छानते हैं तो हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर हो जाते हैं और शुद्ध चीज़ें बाहर आ जाती, अच्छी हो जाती है। तो ओजोन लेयर का मतलब क्या है, ये सूर्य के आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो भी किरण उनको क्या करता है, वो फिल्टर करता है। बस तो इतना चीज़ें अगर आपने पढ़ लिया तो भूगोल का काफ़ी चीज़ें आप सीख गए। तो दोस्तों आज का ही इतना मैंने जो बताया है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूँ और समझा। देखो, पहले भूगोल में हम जब पढ़ेंगे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, यही 3 मंडल है दोस्तों। अगर इन्हीं तीनों को जोड़ दिया जाए ना तो पर्यावरण भी बन जाता है। तो चलिए पहले इतनी ही बात करते हैं। स्थल मंडल में हम पढ़ते हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ट्रांस हिमालय क्या है, लघु हिमालय क्या है, मध्य हिमालय क्या है, वृहद हिमालय क्या है। फिर उसी में एक एक अलग अलग ब्रांच होंगे, काराकोरम क्या है, लद्दाख क्या है, जास्कर क्या है, पीर पंजाल क्या है। तो हम जब पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, जैसे भारत की बात कर रहा हूँ तो ये पर्वतीय क्षेत्र हम पढ़ लेंगे। यही चीज़ें पठारी क्षेत्र भी पढ़ते हैं, पठार का निर्माण कैसे हुआ। अब ये है ज्वालामुखी उद्गार के माध्यम से हुआ है। मैदानी भाग कैसे बना, जब पर्वत है तो पर्वत पे नदी होती हैं, नदी निकलती है, वहाँ से बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ जब मेल्ट होता पिघलता है तो धीरे धीरे वो नदियाँ वो क्या होती है, जल एक रास्ते के रूप बहते बहते अपने साथ गाद मिट्टी ला करके एक मैदान का निर्माण कर देती हैं, तो मैदानी भाग बन जाता है। उसको हम इस डायरेक्शन, ये इस चित्रण के माध्यम से समझते हैं। दूसरा तटीय क्षेत्र किसे बोलते हैं, क्योंकि तट जो समुद्र का एरिया होता है जो स्थल से टच में आता है, जिससे आप देखते होंगे ना तट के किनारे, किनारा मत जाओ भैया, तट है ये, किनारा है। तो क्योंकि लोग कहते हैं कि हम ज्वार भाट आती है, जैसे नदी किनारे आप जाएंगे तो लोग कहेंगे आप 5-6 किलोमीटर दूर ही नदी से घर बनाना चाहिए, उसके करीब मत बनाया करो, क्योंकि कब बाढ़ आ जाए, कब नुकसान पहुंचा दे, कोई बात नहीं, या कोई भरोसा नहीं। एक है मरुस्थली। मरुस्थली क्षेत्र वो है जिसमें किसी भी वस्तु का या किसी भी अनाज का उत्पादन ना किया जा सके या हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मिट्टी में क्या है, जल की मात्रा नहीं है। अगला हम जंगल भी पढ़ते हैं। जंगल की डेंसिटी हाई होना, डेंसिटी लो होना, डेंसिटी मिडिल होना, 3 भागों में इसको पढ़ते हैं। तो अगर आपने स्थल मंडल पे जो चीज़ें पढ़ा, इसको बोलते हैं स्थल मंडल, ठीक है। उसके बाद एक आता दूसरा हम पढ़ते हैं जलमंडल। जलमंडल जितने जल से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उसको हम जलमंडल कहते हैं। महासागर, सागर, नदी, झील, जलप्रपात, नहरें, जल संधि, खाड़ी और गल्फ। दोस्तों ये चीज़ मैं कभी बता देता हूँ अभी। खाड़ी और गल्फ में क्या फ़र्क होता है, जैसे मान लीजिए मैं अपना यहाँ इंडिया का एक मैप बनाता हूँ दोस्तों, ठीक है, आप समझ जाइए। ये देखिए, जिसका माउथ मतलब ये आगे का पोर्शन जिसका ज़्यादा क्या होगा, खुला होगा, वो होगा खाड़ी, और जिसका मुंह आगे पतला होगा वो गल्फ। बस इतना आप समझ गए होंगे। तो जैसे आप पढ़ते होंगे बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, तो देखिए इसका मुंह क्या ज़्यादा खुला है, पीछे कम है। इसका पीछे ज़्यादा लेकिन आगे मुंह कम क्या है, खुला हुआ है। जिसका आगे मुंह ज़्यादा हो वो होगा खाड़ी, और जिसका आगे मुंह कम होगा गल्फ, ठीक है। बाकी वायुमंडल में हम पढ़ेंगे
अब इसमें वायुमंडल में हम काफ़ी चीज़ें जब पढ़ेंगे कितने से, जैसे 8 से 12, 12 से 640, 640 से 1100 किलोमीटर, इसकी अलग अलग क्या है, डिवाइड किया गया, बांटा गया। किस में आपका वर्षा होती है, कौन से मंडल में, किस मंडल में आपको वायुयान चलती है, किस मंडल में रेडियो तरंगें देखने को मिलती है, चलती हैं। तो अलग अलग इसको बांटा गया, इसको डिवाइड किया गया। तो आज का दोस्तों इतना ही है। हम कल जो है भूगोल का एक एक टॉपिक और लेके आएंगे। तो आज का इतना, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।